हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि लाइफ में हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि टाइम रहते हमें अपनी मेहनत को 100% देना चाहिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। अगर समय है आपके पास, मौका मिला है आपको, तो अपने काम को दिन रात और समय देकर काम ना करें। जब टाइम मिले अपने सपने को पूरा करने के लिए उसमें लग जाना चाहिए, जो कि मैंने कभी ये गलती की थी। इसलिए मैं आज आप लोग को शेयर करूँगी और बताऊँगी भी कि समय जो जाता है वो वापस तो नहीं आता है, लेकिन एक पछतावा ज़रूर छोड़ जाता है। तो शायद मैंने भी ये गलती की, जिस वजह से आज मेरे सपने अधूरे हैं, मेरी इच्छाएं अभी अधूरी है। और जब सपने अधूरे होते हैं तो सब कुछ रहते हुए भी आदमी चैन से नहीं रह पाता है। तो मेरे भी कुछ सपने हैं जिसके लिए मैं लगातार मेहनत अभी भी कर रही हूँ। आई होप कि जल्द से जल्द TR4 की वैकेंसी आए और इसमें हम लोग का भी, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने क्या गलती की थी वो मैं बताऊँगी कि मैं इधर उधर की अपनी 10 किताब के चक्कर में और 10 सोर्स के चक्कर में लगी रही। इस वजह से भी थोड़ा डाइवर्ट होते गई और थोड़ा इधर अपने पराये के चक्कर में लगी रही कि सबको खुश करना है, सबका केयर करना है। और देखिए, मौका हाथ से निकल गया। बहुत अच्छे अच्छे मौके निकले हैं जो मुझे आज बहुत हेल्पलेस फील करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं है, उसको सोच के आज का प्रेजेंट हम नहीं ख़राब कर सकते हैं। और मैं अभी पढ़ रही हूँ NCERT सार संग्रह से क्वालिटी। इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 पेजेस हैं, जिसको मैंने डिवाइड कर लिया है 4 दिन में। मैं 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं ज़्यादा उसी पर फोकस करती हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा मत कीजिए, जब भी मौका मिले, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, गर्मी हो बरसात हो, बस सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। और सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस। किसी भी काम में प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस, कितना भी आपको नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। कन्फ्यूज़न ही एग्ज़ाम में बैठिए, कन्फ्यूज़न वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। कन्फ्यूज़न इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम हम नर्वस हो जाते हैं। उस टाइम लगेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस रहता है तो हम 100% श्योर रहते हैं क्वेश्चन पर। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेकंड, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड प्रैक्टिस, इसको आपको ध्यान देना है। और सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना है। यही हमारी सफलता की है, जो कि मैंने इससे पहले वाले प्रिपरेशन में गलती की थी। कुछ का नोट्स बनाया था, कुछ GS पर भी मैंने कम ध्यान दिया, इस वजह से GS में मेरा कम मार्क्स आया। और हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि वो हिस्ट्री एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन डालता है ना, एकदम लगता है कि तोप के गोले जैसा क्वेश्चन रहता है, समझ में ही नहीं आता कि किधर से आ रहा है। तो लाइक ऐसे ही रहता है। तो इस वजह से GS में अगर कंट्रोल रहता मेरा इससे पहले, तो शायद आज मेरा ये, मैं पछताती नहीं। लेकिन चलिए कोई नहीं, कुछ तो सिखा रही है, कुछ तो सीख मिलती है। और कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में नहीं रहें, अपने सपनों पर ज़्यादा फोकस करें। जब आपके सपने पूरे होंगे तो आप उससे सब लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो इसलिए, और मैं कहूँगी कि TR4 का तो अभी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इस बीच में कोई भी वैकेंसी अगर आ रही है तो उस पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें अभी तो नहीं लग रहा है, आ रहा है। कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं वो लोग तो इसके लिए। और देखिए, लाइफ में अपने सपने के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। जब आप सफल होंगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे, और जब आप असफल रहेंगे तो जो अपने होंगे, जो सबका पहचान हो ही जाता है। शायद समय खराब आना भी इसीलिए होता है
कि पता चले कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, सबका असली बिहेवियर पता चलता है। सबसे जो खास से खास होता है सबका पता चल जाता है। हस्बैंड हो वाइफ हो हस्बैंड हो, सबका पता चलता है। मुश्किल वक्त में लग ही जाता है पता। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइम जब मिले, मौका जब मिले, मौका पे चौका मारना नहीं भूलना है। क्योंकि मैंने जो गलती की थी उसको तो आज मैं भुगत रही हूँ, लेकिन मैं सीख भी रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, और कोशिश में मेरी कोई कमी नहीं है, कोशिश मैं कर रही हूँ। और मैं 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हूँ। मेरी सबसे बड़ी ये भी थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि मेरा 9 10 में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आई होप कि ये कॉम्बिनेशन का सिस्टम हट जाए तो अच्छा रहता। मैं भी 9 10 की मैं एलिजिबल हो जाती, क्योंकि मैंने स्टेट पेपर 1 पास कर रखा है। लेकिन ऐसा है ही नहीं कि कॉम्बिनेशन भी आ जाए। लेकिन हे भगवान से मैं प्रे कर रही हूँ कुछ अगर अच्छा होना है तो ये भी हो जाए कि 9 10 का कॉम्बिनेशन का जो चक्कर है SST में ही क्यों हो रहा है कॉम्बिनेशन। और 6 to 8 में वही कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और 9 10 में कहाँ से कॉम्बिनेशन आ गया हुआ है। तो सरकार की जब जो मर्जी होती है वो अपना कोई भी रूल रेगुलेशन लगा देते हैं। और वैसे भी कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक तक पूरा पढ़ता ही है, चाहे सारा सब्जेक्ट पढ़ता ही है। और 9 10 में पढ़ाने के लिए मैट्रिक तक नॉलेज, और क्या अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, जैसे कि अभी BPSC का तैयारी जो कर रहे हैं लोग, उसमें कोई सब्जेक्ट छूटा है किसी का? उसमें तो हर सब्जेक्ट का डीपली लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस पर क्या मैटर है समझ में नहीं आता है। सो चलिए, ये उन लोगों का रूल रेगुलेशन बनाने वालों के ऊपर है। सो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।